हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दो दो दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आज एक्चुअली हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बात करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं फ़ील करती हूँ कुछ चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, फिर आप लोगों की राय लूँ कि मैं जो सोचती हूँ या जो मुझे लगता है वो सही है या गलत है। तो शुरू करेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप बने रहिए। बाय बाय। कैसे हैं आप लोग? मैंने आज आपको बोला था कि आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं, देखिए यूट्यूबर्स तो काफ़ी सारे हैं और मैंने 2-3 लोगों के लिए बताया भी है। जैसे एक लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था कि दूसरों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए। और मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मेरे को लगता है शायद उनके बारे में बात करने के बाद मुझे अपनी ज़बान को वापस क्लीन करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात किस्म के लोग होते हैं। देखिए क्या है कि नाम लेके तो मैं आप ये नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या है फिर वो रिलीजन्स के ऊपर बात आ जाती है। हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई जाता है, किसी का निधन हो जाता है, सो हम उसको बहुत रिस्पेक्टफुली उसको एक याद करते हैं और मतलब बहुत उसकी कुछ अच्छी चीज़ें, उनके गाने, उनकी फिल्म्स। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या, 2-3 दिन पहले ही हमारे मैं देश की बोल रही हूँ, देश की जिनको कोयल कहा जाता था, लता जी, उनका निधन हो गया। मतलब हिंदुस्तान ने एक हीरा खो दिया है। अगर आप तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने एक हीरा खो दिया। काफ़ी उम्र भी उनकी हो चुकी थी, बहुत बीमार चल रही थी। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। मैं वो यहाँ इसलिए नहीं दिखा सकती, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि फिर वो रिलीजन्स के ऊपर बात आ जाती है। कुछ बकवास शब्द लिखे हुए थे कि अब तो मतलब कुछ गंदे वर्ड्स यूज़ करके यही न्यूज़ चलेगी काफ़ी दिन तक। भाई मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपके घर में, मैं आप डायरेक्टली बोलती हूँ कि अगर आपके घर में कोई मर जाएगा तो आप क्या उसको एक ही दिन याद रखेंगे कि आपके घर में इतनी बातें चलेंगी? कितने दिन तक बातें चलेंगी ये आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि आपके घर में कोई मर गया तो भाई 2 दिन ही बात करेंगे, बस, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो क्या होता है ना, उनके चाहने वाले इतने हैं ना, इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान, चाहे कहीं भी चले जाओ, लता जी के जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। मैं कह रही हूँ कि आपका लक अच्छा है कि आप ना उन लोगों के हत्थे नहीं चढ़े, है ना, उनके हत्थे नहीं चढ़े। अगर आप उनके हाथ आ जाओ ना तो 2 मिनट में आपकी ना चटनी बना दें। फिर गाना गाए, कैसे बनी गिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, ऐसी चटनी बना दें आपकी। सो बोलने से पहले, बकवास करने से पहले अपने आप को देख लिया करो कि तुम्हारी औकात जो है ना। उनका जो नाखून है ना, लता जी का जो नाखून था, उनके जो नाखून का जो मैल है ना, पैर का, पैर, हाथ नहीं, पैर, उसके मैल के बराबर भी नहीं हो तुम। तुम्हारी तो वो भी औकात नहीं है कि तुम उनके पैर के नाखून के मैल के बराबर हो, समझे? उतनी औकात नहीं है तुम लोगों की। तो जो लोग रिस्पेक्ट नहीं दे सकते वो अपना मुंह बंद रखें, बोले नहीं। मैं क्या है ना, कभी कभी गुस्से में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है,
इसलिए मैं बहुत कंट्रोल कर करके बोल रही हूँ और बार बार अपने आप को रोक रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुलेगा ना तो फिर वो हिंदुस्तानी भाव है ना, वैसा ही खुलता है फिर मेरा मुंह। और ख़ासतौर पे ऐसे लोगों के लिए तो ना ऐसा ही मुंह खुलता है, फिर मैं सारी हदें पार कर देती हूँ। तो जितने जो लोग थे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने ये कमेंट किया, 2-3 चीज़ें लिखी थी, मैं चाहती बताती यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन सालों तुम्हारी औकात नहीं है, औकात, ठीक है ना। तो पहले मैं तो तुमको ये भी नहीं बोल सकती कि तुम अपनी औकात बनाओ, क्योंकि वो औकात बनाने के लिए तुम्हें 7 जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर भी पता नहीं मिले या नहीं मिले। तो मैं तो तुमको ये भी नहीं बोल सकती कि तुम अपनी औकात बनाओ, क्योंकि तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है भैया। तुम इंस्टाग्राम पे आके फालतू के उसमें आके सिर्फ अपने टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उतनी ही औकात है तुम्हारी। तुम्हें कोई कुत्ता नहीं पूछता, ठीक है। तो वो जो एक लेजेंड थी ना, उनके बारे में तो भूल ही जाओ। और मैं तो कहती हूँ चढ़े नहीं तुम किसी के हत्थे बेटे, वरना तुम्हारे नाम के आगे लग जाता RIP। सो नेक्स्ट टाइम किसी के लिए भी सोच समझ के बोलना बेटे। ये तो मैंने तुम्हें बहुत हल्के में छोड़ दिया, बहुत हल्के में, वरना मेरे अंदर आ जाती है हिंदुस्तानी बहू, उसकी आत्मा। बहुत हल्के में छोड़ रही हूँ, ठीक है। चल तेरे को साइड में हटा। और बाकी जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा और प्यार चाहिए मुझे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल विच इज़ दामिनी की दुनिया के ब्लॉग। हमेशा ऐसे ही बने रहें। जो नए लोग आए हैं उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसके लिए वीडियो बनाया चला